जय जिनेन्द्र। सावन का महीना तप गूंजन चारों ओर, तप की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर। रोज नई चीज खाने मन ललचाए, तपस्या की भावना तो कभी कभी आए। कर लो बहनों तपस्या, हो जाओगे भव पार। तप की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर। जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है, चातुर्मास चल रहे हैं और तपस्याओं की लहर भी उठी हुई है। किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे तपस्या नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई हमारा जी मिचलाता है या पित्त होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं जैन तपस्या को सरल बनाने के लिए, तो और लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई पित्त हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, और गैस भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को जी भी मिचलाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आज कुछ उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, जिनको करने से आपकी तपस्या बहुत आसानी से पार पड़ जाएगी। और तपस्या करने की हर किसी के मन में आती है, किंतु वे घबरा जाते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम आएंगे तो हम तपस्या कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मान लीजिए आपको तपस्या के बाद गैस हो जाती है, जैसे आपने आयम्बिल किया और आयम्बिल का खाना खाने के बाद आपको गैस हो जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको हींग लेना है। देखिए, हींग तो सबके किचन में उपलब्ध होती है, तो हींग का पाउडर ले लीजिए, हींग की डली भी ले लीजिए और एक कटोरी में उसे डाल लीजिए। और उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए और एक पतला सा घोल बना लीजिए। देखिए, पतला सा घोल, आपको पता होगा कि जब बचपन छोटे बच्चे होते हैं तो उनको गैस हो जाती है, तो हम हींग का घोल उनके पेट पे लगाते हैं और उनकी गैस निकल जाती है। तो ठीक उसी तरह से तपस्या के समय यदि आपकी गैस हो जाती है तो पेट पे आप हींग का घोल लगा दीजिए। नाभि के चारों तरफ अच्छी तरह से पतला घोल लगा दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद ही आपका पेट साफ हो जाएगा, गैस निकल जाएगी और आपका जी सोरा हो जाएगा। तो सबसे पहला उपाय ये है। उसके बाद हम दूसरा उपाय ये बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपने अठाई की तपस्या की, तेले की तपस्या की, तो पित्त होने चालू हो जाते हैं और जी मिचलाना चालू हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि भाई कल तो मैं पारना कर ही लूँगी, किंतु ऐसा मत करिए। आप उसके पहले ये उपाय करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो करना क्या है, आपको इस तरह से, जैसे देखिए ये है कपूर की गोलियाँ, इस तरह से थोड़ी कपूर की गोलियाँ ले लीजिए और उसको फिर एक रुमाल में थोड़ा सा चूरा करके, इसको हाथ से ही चूरा हो जाती है ये, तो आप चूरा करके इस तरह से रुमाल में डालिए। इस तरह से पोटली बना लीजिए। ऐसी पोटली बनाकर फिर इसको आप बार बार सूंघते रहिए। आप जब सूंघते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में इसको, तो आपका अपने आप ही पित्त कम हो जाएगा और जी मिचलाना बंद हो जाएगा और आपकी तपस्या आसानी से पार हो जाएगी। फिर अगला उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी इसी तरह का है कि आप ले लीजिए लौंग। लौंग तो आप सभी जानते हैं, इसका जो अपने किचन में उपलब्ध रहती है, उसका भी आप इतनी सी लौंग लीजिए, उसका भी आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में उसे भी आप इसी तरह से एक पोटली में डाल लीजिए और उसकी एक ऐसे पोटली बना लीजिए। बनाकर और उस लौंग के पाउडर को भी आप सूंघते रहिए, तो आप देखेंगे कि उससे भी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं अगले उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है और आप इसको दिन में कितने भी बार कर सकते हैं, और जितनी भी बार आप करें इसको तो आपको और अधिक अच्छा लगने लगेगा। तो करना क्या है, हमें प्राण मुद्रा करनी है। प्राण मुद्रा कैसे की जाती है, तो देखिए ये अंगूठा है और ये छोटी और बड़ी उंगली को इस तरह से मिला दीजिए और इस तरह से दोनों हाथ में ये मुद्रा लगाकर आप बैठ जाइए। इस तरह से आप अगर 15 मिनट बैठते हैं, 15-15 मिनट बैठ करके आप 1 घंटा इसे कर सकते हैं। इस तरह से ये आपको जितना भी अच्छा नहीं लगता है, जितनी देर आप ये मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। देखिए, तपस्या में और अधिक कुछ काम तो होता नहीं है, तो आप
जब भी खाली बैठे हो तो आप इस तरह से मुद्रा लगा लीजिए। ये बहुत अच्छी मुद्रा है, इससे बहुत अधिक एनर्जी आती है, इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक बढ़ता है और भूख प्यास भी इससे इस मुद्रा से कम लगती है। तो ये भी आपकी तपस्या को बहुत आसान बनाएगी ये मुद्रा भी, तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद में अगला उपाय एक है कि आप गुलाब जल, जैसे बहुत अधिक सिर में चक्कर आ रहा है, सिर में गैस आदि भर गई है, तो आपको भारीपन लग रहा है, तो आप क्या करिए कि आप ऐसे छोटा सा एक रुमाल ले लीजिए, उसमें गुलाब जल को लगा लीजिए या गुलाब जल में इसको ऐसे भिगो लीजिए। भिगो कर फिर इसको मस्तक पे रख लीजिए और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा गुलाब जल लगा लीजिए। तो उससे भी क्या है, बहुत अधिक ठंडक आपके बॉडी को मिलेगी और आपका जी सोरा होने लग जाएगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और अगला एक अच्छा सा उपाय ये भी कर सकते हैं आप कि आपके पैरों के तलवों में बहुत अधिक, मान लो गर्मी की वजह से घबराहट होने लग रही है, चक्कर आने लग रहा है, तो आप पैर के तलवों पर शुद्ध देसी घी होगा आपके किचन में, वो भी उपलब्ध ही होता है, तो शुद्ध देसी घी की थोड़ी थोड़ी मालिश करवा लीजिए। मान लो आप बड़ी तपस्या कर रहे हैं और आगे बढ़ना है, तो आप पैर के तलवों में थोड़ी सी मसाज करवा लीजिए, दोनों पैरों के तलवों में। तो आप उससे भी देखेंगे कि आपको बहुत अधिक ताकत आएगी और आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई देगा। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपके साथ साझा किए, आप इन्हें ज़रूर करिए। और मेरी मनोकामना यही है कि सभी तपस्वी भाई बहनों की तपस्या बहुत आसानी से हो जाए, बहुत सातापूर्वक हो जाए, शासन देवी उन्हें बहुत अधिक सत देवे। और इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।